मकर संक्रांति भारत का एक ऐसा पर्व जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, उम्मीदों से जोड़ता है और एक नई शुरुआत का संदेश देता है। ये वो समय होता है जब सूरज उत्तरायण होता है, दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड धीरे धीरे विदा लेने लगती है। चारों तरफ उत्साह होता है, घर घर में तिल और गुड़ की मिठास, छतों पर हंसी मजाक और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान। बच्चों के लिए ये त्योहार किसी जादू से कम नहीं होता। नई पतंगे, नई डोर और एक ही सपना, मेरी पतंग सबसे ऊपर जाए। जब पतंग हवा में उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ने लगता है। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि जीत की ये चाह अगर सही दिशा में ना हो तो क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे खुशियों की, पतंगों की और सबसे ज़रूरी हमारी जिम्मेदारी की। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक शहर में एक साधारण सा परिवार रहता था। उसी परिवार में रोहन नाम का एक बच्चा था। रोहन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन पतंग उड़ाने में वो सबसे आगे रहना चाहता था। मकर संक्रांति आने वाली थी। रोहन रोज पतंगों की दुकान पर जाता, नई नई पतंगे देखता और सोचता, इस बार सबकी पतंग काट दूंगा। उसके दोस्त अलग अलग तरह के मांझे लेकर आए। कोई सूती था, कोई मोटा, और एक चमकदार पतला मांझा सबका ध्यान खींच रहा था। रोहन ने पूछा, ये कौन सा मांझा है? दोस्त बोला, ये चाइनीज मांझा है, इससे कोई नहीं जीत सकता। रोहन ने सुना था कि ये मांझा ठीक नहीं होता, लेकिन मन ने कहा, एक दिन की बात है। त्योहार का दिन आया, आसमान नीला था, हवा तेज थी, छतों पर बच्चे जमा थे। रोहन की पतंग तेजी से ऊपर जा रही थी। वो बहुत खुश था, सब उसे देख रहे थे। लेकिन उसी आसमान में कुछ और भी था, एक पक्षी। वो रोज की तरह उड़ रहा था। उसे त्योहार का मतलब नहीं पता था, उसे सिर्फ आज़ादी पता थी। अचानक तेज धारदार मांझा उसके पंख से टकराया। पक्षी चीख नहीं सका, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। वो नीचे गिर गया। जब रोहन ने ये देखा तो उसकी खुशी थम गई। वो भागकर नीचे गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में अपनी गलती का दर्द देखा। वो पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। रोहन की आंखें भर आईं। उसी पल उसे समझ आया, हर जीत जरूरी नहीं होती। दोस्तों, चाइनीज मांझा सिर्फ एक धागा नहीं है, ये खतरा है। ये प्लास्टिक और नायलॉन से बना होता है। ये ना गलता है, ना टूटता है और ना ही माफ़ करता है। ये पक्षियों की गर्दन काट देता है। ये राह चलते लोगों को घायल कर देता है। ये बच्चों और बड़ों सबके लिए खतरनाक है। हर साल कई लोग इस मांझे की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं। कई पक्षी हमेशा के लिए उड़ना भूल जाते हैं। सोचिए, क्या हमारी खुशी किसी की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? त्योहार हमें जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अगर एक बच्चा जीत जाए और दूसरा घायल हो जाए तो वो जीत नहीं कहलाती। अगर हम पतंग उड़ाएं और कोई पक्षी मर जाए तो वो खुशी अधूरी है। असली खुशी तभी होती है जब सब सुरक्षित हों, जब बच्चे सुरक्षित हों, जब सड़क पर चलने वाले सुरक्षित हों, जब पक्षी खुले आसमान में उड़ सके। हम सब की एक छोटी सी जिम्मेदारी है। हम सूती मांझा चुनें, हम सुरक्षित पतंगे उड़ाएं, हम अपने दोस्तों को रोकें अगर वे गलत कर रहे हों। अगर आप बड़े हैं तो बच्चों को समझाएं, अगर आप बच्चे हैं तो सही चुनाव करें, क्योंकि एक सही फैसला कई जिंदगियां बचा सकता है। मकर संक्रांति सिर्फ पतंगों का पर्व नहीं है, ये सही दिशा चुनने का पर्व है। इस बार पतंग उड़ाइए, लेकिन समझदारी के साथ। जीतिए, लेकिन इंसानियत के साथ। खुशियां मनाइए, लेकिन किसी को चोट पहुंचाए बिना। याद रखिए, हमारी छोटी सी सावधानी किसी के पूरे जीवन को बचा सकती है। इस मकर संक्रांति आइए वादा करें कि हम सुरक्षित पतंग उड़ाएंगे, हम चाइनीज मांझे को ना कहेंगे, हम पक्षियों की रक्षा करेंगे और खुशियों को सबके साथ बांटेंगे, क्योंकि जब खुशी सुरक्षित होती है तभी वो सच्ची होती है।